मैं जब रिपोर्ट कराने के लिए खैरोदा थाने में गया तो पुलिस वाले जो थाना में अशोक कुमार शर्मा है उसने मेरे से 50,000 रुपये मांगे थे। मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे को थाने में डाल दिया। थाने में डालने के बाद मेरे फ़ोन द्वारा मेरे भाई को फ़ोन लगा के बुलाया। जब मेरा भाई थाने में आया तो उसके साथ भी गाली गलौज करके उसको भी थाने में डाल दिया। उसके बाद अशोक कुमार जी मेरे पास आए कि बोला मैं तेरे को सरकारी दूल्हा बनाता हूँ। फिर मेरे को एक कमरे में लेके गए। अशोक कुमार जी ने मेरे छाती पे पैर रख के खड़े रहे और 2 पुलिस कांस्टेबल नवीन कुमार और गोविंद सिंह दोनों जनों मेरे पैर पे खड़े रहे। उन्होंने मेरे पैर पे कम से कम 100 पट्टे मारे जिससे मेरे पैर में चोट आई और नीचे से एक उंगली के यहाँ से फट गई जहाँ पे 4 टाके आए। मैं बेहोश गया। बेहोश की हालत में मेरे भाई के पास जो लोग थे वहाँ छोड़ के चले गए। समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अक्सर आप एक तरह नारो सुनियो होगा कि जो पुलिस है वे ही वास्ते वे कि अपराधिया रे महीने डर रहे और जो आमजन है वना रे महीने विश्वास रहे। लेकिन यो नारो जो है विपरीत वे तो दिखाई दे रही हो, उल्टो वे तो दिखाई दे रही हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी रिपोर्ट लिखावा की भी तरीके री कंप्लेन लिखावा जब पुलिस वाला रे पास जावे है तो पुलिस वाला जीरे खिलाफ रिपोर्ट है वनारे ऊपर शिकायत दर्ज करवाने बजाय वनारे ऊपर कार्रवाई करवाने बजाय जो शिकायत करता है वनाऊ ही जो है मारपीट करे है। पूरा कई मामलो है आप लोगों ने मैं बताऊंगा जो द्रव्य दर्शक बनाने सामने राम राम नमस्कार खमागड़ी वो किंचलो आप देख रहे हो जल को में सर इस तरह की खबर है कि आप जब शिकायत करने गए तो शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा जो पुलिस प्रशासन उन्होंने आप ही के साथ मारपीट करी है। किस तरह का पूरा मामला है हमें विस्तार से जी बिल्कुल आप जो मामला लेके आए वास्तव में सही बात है। मैं जब रिपोर्ट कराने के लिए खैरोदा थाने में गया तो पुलिस वाले जो थाना में अशोक कुमार शर्मा है उसने मेरे से 50,000 रुपये मांगे थे कि आप 1.5 महीने से दुकान का संचालन कर रहे हो, आप मेरे को 50,000 रुपये दो। मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे को थाने में डाल दिया। थाने में डालने के बाद मेरे फ़ोन द्वारा मेरे भाई को फ़ोन लगा के बुलाया। जब मेरा भाई थाने में आया तो उसके साथ भी गाली गलौज करके उसको भी थाने में डाल दिया। थाने में डालने के बाद पूरी रात हमारे साथ टॉर्चर किया गया। हमारे को पूरी रात थाने में बैठा गया और न तो पानी पिलाया न पेशाब करने जाने दिया। उसके बाद हम सुबह उठे, फ्रेश होने के बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद अशोक कुमार जी मेरे पास आए कि बोला मैं तेरे को सरकारी दूल्हा बनाता हूँ। फिर मेरे को एक कमरे में लेके गए। जो दोनों आरोपी थे उनके सामने मेरे को बेरहमी से पीटा। अशोक कुमार जी ने मेरे छाती पे पैर रख के खड़े रहे और 2 पुलिस कांस्टेबल नवीन कुमार और गोविंद सिंह दोनों जनों मेरे पैर पे खड़े रहे। उन्होंने मेरे पैर पे कम से कम 100 पट्टे मारे जिससे मेरे पेट में चोट आई और नीचे से एक उंगली के यहाँ से फट गई जहाँ पे 4 टाके आए। और उसके बाद मेरे को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मेरे हाथ पे मारे। उसके बाद मैं बेहोश होके नीचे गिर गया। गिरने के बाद मेरे ऊपर पानी डाला। पानी डालने के बाद मेरे को वापस खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मेरे को उल्टा लिटाया। उसके बाद फिर मेरे मारे जो पूरे मेरे शरीर पे चोट के निशान अभी भी मौजूद है। उसके बाद मैं बेहोश गया। बेहोश की हालत में मेरे भाई के पास जो लोग थे वहाँ छोड़ के चले गए। पूरे मामले में वैसे तो प्रशासन का बिल्कुल हक नहीं बनता है कि इस तरह से वो मारपीट करेंगे, फिर भी कोई कारण उन्होंने बताया कि या सिर्फ आपने पैसे नहीं जमा कराए उनको या रिश्वत नहीं दी इसलिए बिल्कुल जो मेरी वाइन शॉप है वो मेरे से 70,000 रुपये की मांग कर रहे थे और मैंने पहले मैं 25,000 रुपये देता था। अभी मैं वर्तमान में 35,000 रुपये दे रहा हूँ और उनको पैसे ज़्यादा चाहिए। इस कारण उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हाफ मर्डर केस और जानलेवा हमला का केस करके मेरे को अंदर डाला और मेरे के ऊपर ये अत्याचार किया। अभी आप लोग कलेक्ट्री में मौजूद है, किस तरह की मांग कर रहे हैं? साथ में कौन कौन है? मेरे सर्व समाज जो हमारे चौधरी मेवाड़ा क्लास सर्व समाज है, सभी समाज के अध्यक्ष, सभी समाज के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। हमारे साथ इसी समाज से, क्योंकि समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके साथ कलेक्टर को ज्ञापन देना है, सूर्य प्रकाश जी सुहाल का भी मौजूद है। सर जी बिल्कुल, सोशल वर्कर आप हैं, अक्सर सोशल एक्टिविटीज़ में अक्सर आपको एक्टिव देखा गया है। आपके समाज के किसी व्यक्ति के साथ प्रशासन इस तरह का बर्ताव करता है, क्या कहना है? वाकई बड़ा ही दुखद हादसा है। हमारा समाज कई सदियों से शराब का व्यवसाय करता आ रहा है और इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का श्रेय भी हमारे समाज को जाता है। बट अब इस व्यवसाय को इस तरह से लिया जाता है, पुलिस और एक्साइज या जो लोकल माफिया होता है उनको लगता है कि ये तो पानी का पैसा है, जबकि अब वैसा धंधा रहा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड मार्जिन में काम करते हैं और फिर भी समाजजनों के मन में एक आदर सम्मान है कि चलो मान सम्मान से पुलिस थाने में या जो भी जिसका जैसा सम्मान हो सकता है,
इनके साथ हुआ क्या है कि एक व्यक्ति मुफ्त की शराब पीना चाहता था, 2 दिन वो बिना पैसे दिए चला गया। तीसरे दिन इन्होंने उसे पकड़कर, क्योंकि पुलिस में देना है, किसी भी चोर अगर आपके घर में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको कमरे में बंद करोगे, फिर पुलिस को बुलाओगे ताकि वो पकड़ के ले जाए। उल्टा पुलिस वालों ने इनके ऊपर मुकदमा बना दिया कि आपने इसका अपहरण किया है। अपने घर में कोई अपहरण करता है क्या? कोई अपनी दुकान में आया है, उसको पकड़ा के बिठाया है, उसने मारपीट की और मारपीट में हाथापाई होती है, वो बिना पैसे दिए भागना चाहते थे, इनको इनके माल का पैसा चाहिए था। बस इस वाक़ये को लेकर इनको जैसा टॉर्चर किया गया, इनके शरीर से खून निकले हैं, इनके सीने पे पाँव रखे, जैसा कि इन्होंने पूरी घटना आपको भी बताई है और हम सभी को भी बताई है। ये पता नहीं, शायद उन्होंने सिंघम को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया उस व्यक्ति ने। हमने अभी एसपी साहब को अर्जी दी है और डिमांड की है कि उपयुक्त दोनों जो व्यक्ति हैं कांस्टेबल, उन दोनों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, नहीं तो थाने का भी घेराव करेंगे। और आज सैकड़ों की तादाद में समाजजन आए, हज़ारों की तादाद में बुलाना पड़ा तो कलेक्टर का भी घेराव करेंगे। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से अनर्थ होना ये अन्याय है, अत्याचार है, किसी भी समाज के साथ भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये तो हमारे भाई बंधु हैं, एक व्यवसायी है, इन्होंने किसी के घर जाकर चोरी नहीं की, इनके ऊपर अत्याचार किया गया, इसलिए आज सभी समाजजन यहाँ एकत्रित हुए और वाकई आक्रोशित हैं कि इस तरह से पुलिस जहाँ आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास वाले काम पर तो कम से कम पुलिस ना जाए। हमारे साथ इसी समाज के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपका भी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह की घटना को किस तरह देखते हैं और किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं लोकेश चौधरी मेरा काल समाज के अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे जो परसों रात में भरत कुमार जी चौधरी के साथ में जो हुआ, तो आज खिरोदा थाने के अंतर्गत इनके साथ में जो मतलब कि इनको ले गए, ठीक है, इन्होंने 2 दिन से आके शराब पी रहे थे। हर आदमी की इच्छा होती है, कोई पैसा उधार देता है तो आप लेने की इच्छा होती है, तो मांगी की पैसे की मांग करने के बाद में इन्होंने उसको रोका और रोक के बिठाया और थाने के अंदर फ़ोन किया। थाने के अंदर आए तो थाने 2 जने इनको ले गए, दोनों भाई को 2 जने हो गए, 4 जने गए। फिर वहाँ जाके क्या किया इन लोगों ने, उन दोनों मुलजिम तो बाहर घूम रहे हैं और दोनों इनको अंदर कपड़े खुला के अंदर बैठा दिया, रात में बैठाए। फिर इनके साथ मारपीट के पूरे निशान है, वो हम आपको पूरा उपलब्ध करवाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट सब हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। इस प्रकार जो हादसा हो रहा है, ये हादसा हमारे समाज के साथ पहला हादसा नहीं, ऐसे हादसे 3 हो चुके हैं अभी वर्तमान में करीबन 8 महीने के अंदर। सेकेंड हादसा हमारे 2 महीने पहले ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर हमारे संदीप चौधरी सनोप पूनम चंद जी चौधरी कूड़ाबर वाले के साथ में मारपीट होती है, तो हमने गुलाब चंद जी कटोरे साहब से मिले थे, उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करवाएंगे, ये करेंगे। उसके बाद एसपी साहब के सामने हमने सामने फ़ोन किया, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम घूम रहे हैं, इनके मुलजिम घूम रहे हैं, उनके मुलजिम घूम रहे हैं। 26 अक्टूबर 2024 को नाई थाना के अंतर्गत इनके जियाजी की सरेआम कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद में आज तक एक छोटे से काम के अंदर मुलजिम नहीं पकड़ सके, तो क्या मतलब आप प्रशासन पे आप विश्वास करोगे? हम तो प्रशासन ये आग्रह करते हैं कि अगर आपसे मुलजिम नहीं पकड़ सकते तो इस प्रकार क्या मतलब है, आप कुछ ना कुछ करो। अब ये कैसे काम चलेगा यार? हमारे कलाल समाज, सबसे पहले कलाल समाज ही रोल्टी देता है पूरे राजस्थान सरकार को, जितनी रोल्टी देती है ना गवर्नमेंट को, सबसे मैक्सिमम रोल्टी कलाल समाज की आती है। शराब का व्यवसाय हमारे पास में है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय हमारे पास में, हम इतनी रोल्टी देते हैं और समाज जो आज सरकार चलती है वो रोल्टी से चलती है और कलाल समाज का कुछ सुन नहीं रहा है। एसपी साहब से मिलते हैं, कर लेंगे 2 महीने तक हम रेगुलर घूमे, उस आदमी को मुलजिम नहीं, मुलजिम आराम से घूम रहे हैं। ये आज इसके साथ हुआ, अगर इस प्रकार हाथ से होते रहेंगे तो हम चाहते प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमको कानून अपने हाथ में रखें और हमारे को हाथ में नहीं रहे कानून। अभी जब एसपी साहब से आप लोग मिले तो किस तरह की आंसर उन्होंने वापस किए, कुछ आश्वासन दिया है, क्या कहा है? उन्होंने ये कहा मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैंने सुन लिया और निकल के आपके 5 साढ़े 5 बजे मेरे को मिलो। फिलहाल पूरे समाज की तरफ से जो लोग हैं वो जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं और लोगों के अंदर आक्रोश भी है इस तरह की घटना का, क्योंकि पुलिस और प्रशासन का ये काम है कि आम लोगों को सुरक्षित रखे और ऐसे में अगर वही किसी के साथ इस तरह की मारपीट करते हैं और इस तरह का किस्सा सामने आता है तो ये वाकई एक सवालिया विषय है और काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क उन लोगों पर है जो जिम्मेदार पदों पर मौजूद हैं। समाज एकता जिंदाबाद।